तो बात करेंगे आज उस सुपर डुपर हिट फिल्म के गीतों की, जिसके गीत सुनकर और देखकर सिनेमा हॉल में लोगों ने पैसे फेंकना शुरू कर दिए, तालियां बजानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसके दरवाजे तक पीटना शुरू कर दिए। फिल्म रिलीज हुई थी 1990 में। फिल्म का नाम था आशिकी और ये फिल्म एक अपने गीतों की वजह से सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसमें संगीत था नदीम श्रवण की जोड़ी का और गाने लिखे थे समीर साहब ने। फिल्म का एक एक गाना जैसे कि डायमंड की तरह था, लोगों के दिलों पे एकदम छा सा गया था। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म का पूरा एल्बम हिट हो चुका था। वैसे तो फिल्म में एक दो गाने हिट होते हैं, लेकिन फिल्म आशिकी के तो सारे के सारे ही गाने सुपर डुपर हिट थे। जब फिल्म रिलीज हुई और थिएटर्स में लगी, तब नदीम श्रवण को भी मौका मिला और उन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना ये फिल्म देख कर आएं। तब वो मेट्रो थिएटर में पहुंच गए। राहुल रॉय, अनु अग्रवाल जो कि फिल्म के मेन स्टार कास्ट में थे, उनके साथ नदीम श्रवण भी इस फिल्म को देखने पहुंच गए। जब एंट्री कर रहे थे नदीम श्रवण, तब तो पब्लिक ने उनको पहचाना नहीं। नॉर्मल तरीके से धक्का मुक्की करते हुए सिनेमा हॉल के अंदर बैठ गए। तो जब फिल्म स्टार्ट होती है, नंबरिंग होती है, तो पहला ही गाना पर्दे पर आते हैं राहुल रॉय और गाने के बोल थे, सांसों की जरूरत हो जैसे जिंदगी के लिए। जब ये गाना पर्दे पर आया तो लोगों ने सीटियां बजानी शुरू कर दी। उसके बाद जब दूसरा गाना पर्दे पर आया, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तब तो लोगों ने और ज्यादा तालियां बजानी शुरू कर दी, पैसे फेंकना शुरू कर दिए। अपनी सीट से खड़े होकर लोग नाचने भी लगे। उसके बाद आया तीसरा गाना, तू मेरी जिंदगी है। ये तो लोगों को झूमने पर इस गाने ने मजबूर कर दिया। मेरी जिंदगी है। फिर आया चौथा गाना, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। दुनिया भुला दूंगा। इंटरवल से पहले पहले ये 4-5 गाने बज चुके थे और लोगों की दीवानगी देखे नहीं बन रही थी। लोग अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो गीत वो अक्सर अभी तक कैसेट्स में सुन रहे थे, आज वो उन गीतों को देख रहे थे। इंटरवल हुआ और इंटरवल के बाद तब ये डिसीजन लिया गया कि फिल्म के जो राहुल रॉय और अनु अग्रवाल हैं, उनके साथ साथ नदीम श्रवण को एक अलग कॉर्नर में बिठा दिया जाए। एक जो मैनेजर का जो केबिन होता है, वहां पर उनको बिठा दिया जाए, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। यही सोचकर उनको अलग कॉर्नर में बिठाया गया। लेकिन थोड़ी ही फिल्म चलने के बाद पब्लिक को कहीं से ये पता लग गया कि इस फिल्म को देखने फिल्म के हीरो हीरोइन और साथ में म्यूजिक डायरेक्टर भी आए हुए हैं। बस फिर क्या था, सारी पब्लिक उमड़ पड़ी उस केबिन की तरफ और धाड़ धाड़ दरवाजे पर लोग हाथ पैर मारने लगे अपने चहीते कलाकारों से मिलने के लिए। अंदर बैठे हुए नदीम और श्रवण काफी डर गए थे। तब अंदर केबिन से ही बाहर फोन किया गया तो पता लगा कि पब्लिक बेकाबू हो चुकी है, आप सबको देखना चाहती है। तब नदीम और श्रवण ने कहा कि राहुल रॉय और अनु अग्रवाल, तुम पीछे की साइड हो जाओ, हम किसी तरह से पब्लिक को संभालते हैं। फिर किसी तरह से पब्लिक को समझा बुझा कर बिठाया गया। फिल्म कंप्लीट हुई, लेकिन जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई और जैसे ही ये नदीम श्रवण, राहुल रॉय और अनु अग्रवाल सीधा गेट के पास बाहर निकलने के लिए आए, तो नज़ारा कुछ और ही था, मंजर एकदम कुछ और ही था। ऐसा लगा जैसे इन चारों का नया जन्म हो चुका है। ये सब एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं। दूर दूर तक पब्लिक की आवाज़ें, सीटियां और उनके हाथ लहराते हुए नजर आ रहे थे। रास्ता भी जाने के लिए नहीं मिल पा रहा था। ये था फिल्म आशिकी का जादू। इतने बड़े हिट गाने कुमार शानू जी, अनुराधा पौडवाल जी ने क्या बेहतरीन गीत गाए थे। इसी फिल्म के साथ एक मेलोडी का दौर शुरू हुआ था और राहुल रॉय और अनु अग्रवाल एक बहुत बड़े स्टार बन गए थे। उसके बाद तो नदीम श्रवण और समीर जी की जोड़ी जब जब जिस फिल्म में आई, उस फिल्म का म्यूजिक सुपर डुपर हिट रहा। एक तरह से दोबारा से मेलोडी का दौर स्टार्ट हो चुका था। नदीम और श्रवण का कहना था कि ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था और इस दिन को वो कभी भुला नहीं सकते। फिल्म आशिकी की सक्सेस उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी सक्सेस है।
तो यही था किस्सा जो आपसे शेयर करना था। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर देना। मेरे सारे आने वाले वीडियो आपको तभी मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।